अकेले कमाने खाने वाला खिलाने वाला था जी। बाप पागल है जी। बहन विधवा है जी। माँ बुजुर्ग है जी। इन लोगों के साथ न्याय मिल जाए तो अच्छी बात है। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे जी कि इन लोगों को न्याय मिले। जी। इसके बाद चालू है। तो दोस्तों आज हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मऊ जिला में और एक बहुत दुखद समाचार लेकर के आए हैं। और इस समय मऊ जिला के अंतर्गत एक रसड़ी गांव पड़ता है और गांव के रसड़ी ग्राम सभा में गोविंदपुर टंगुनिया गांव बोला जाता है। और हम लोग वहां पे पहुंच चुके हैं और आपसे बता दें कि ये दुखद घटना है कि एक लाइनमैन जो हैं वो अपने काम लाइनमैन कुछ लाइन का प्रॉब्लम था और वो किसी दूसरे मजदूर जी कोई अभी लाइनमैन लड़का नहीं था उससे काम करवाने के लिए लेके गए थे जो ठाकुर थे। और ठाकुर लेके गए थे राजभर परिवार के घर से और जिनका नाम था अखिलेश राजभर। तो अभी हम लोग उनके घर पे पहुंच चुके हैं। और दोस्तों आपसे बता दूं कि लाइट बनाते समय और अचानक लाइट आया और उससे उस अखिलेश राजभर की मृत्यु हो गई। तो अभी हम लोग आज उनके घर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे उनके घर वालों से थोड़ा बात करेंगे और इसके पूरी कहानी बताएंगे कि इसमें पूरी सच्चाई क्या है। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और आइए उनके घर पे चलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि इसमें क्या बात है कैसे क्या हुआ था। तो आइए अभी हम लोग इनके घर पे आए हैं और अखिलेश राजभर थे इनका नाम था जो मृतक परिवार है। हम लोग इनके घर पे आ चुके हैं अभी और चलो ठीक है। पहले इनका हम आपको घर एक कौन है उनकी बहन है तो घर दिखा देते हैं। चालू रखो। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इनके घर पे और आपको बताएं कि ये राजभर थे ये लोग और अखिलेश राजभर थे वही इनका घर है। चलो तो दोस्तों अभी हम इनके घर पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये कैसा घर है इनका पूरा झोपड़ी का घर है और इसी में अपना जीवन यापन करते थे और अपनी परिवार के साथ अपनी खुशियों के साथ जिंदगी का परवरिश करते थे। लेकिन गरीबी में दो पैसे के लालच में गए लाइन बनाने के लिए और उसके बाद जो मेन लाइनमैन थे वो बाबू साहब थे और उनको क्या नाम था उनका रौनक सिंह। और रौनक सिंह ने इनको लेके गए और कुछ थोड़ा बहुत पैसा देते थे और काम करवाते थे और वो अचानक लाइन आने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो अब इनके घर पे आए हैं और आइए इनके घर वालों से थोड़ी हम बात करेंगे और जानकारी लेते हैं कि और नेता लोग यहाँ पे आए थे कि नहीं आए थे और पूरी कहानी आपको देते हैं। दीदी वो आप ही के घर गए थे? हमारे भाई थे। क्या नाम था उनका? उनका अखिलेश नाम था और रौनक आए जी और हमारे सामने से घर से उठाकर लेकर गए पंडाल जी और पंडाल पर से वहाँ से बाइक पर बैठा कर लेकर गए थे जी। और इसके बाद आप लोगों को ये बात पता कब चला? पता चला जब हम फोन किए खाना खाने के लिए कि शाम हो गया अभी आए नहीं क्या बात है। तब फोन किए तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। फिर बाद में फ़ोन किए तो पता चला तो हम बोले कि हमारे भाई कहाँ हैं बात कराओ। तो बोल रहे थे कि क्या बताएं। हम कहीं बताएंगे क्या बताइए। तो बोल रहे थे कि लाइट मार दिया है जी। तो हम बोले कि हमारे भाई से बात कराओ नहीं तो हम वीडियो कॉलिंग करें हमको दिखाओ जी। तो बोल रहे हैं कि क्या बताएं हमारा मोबाइल चार्ज नहीं है। उसके बाद वो काट दिए फ़ोन। ये घटना कितने बजे की है? 6:30 बजे की। और 6:30 बजे उसके बाद क्या हुआ? जैसे हम फोन किए थे पहले जी अखिलेश से बात करने के लिए रौनक सिंह को तो मैंने बोला कि थोड़ा बात कराइए जी। तो उन्होंने बोला ठीक है अभी बात करा रहे लाइट जोड़ रहा है उसके बाद बात करा रहे हैं। उस समय लाइट कटी हुई थी जी। उसके बाद लाइट आई और तुरंत रौनक सिंह ने आवाज लगाया कि आइयो बात जी। उसके बाद तुरंत हम लोग का फोन काट दिया। तो ये रौनक सिंह लाइनमैन रौनक सिंह है और रौनक सिंह संविदा पे है जी। काम इनसे कराता काम दूसरे लोगों से करवाते हैं पकड़ के कुछ पैसा दे करके कराता था। उसके बाद हम लोग का बात कराइए जी। उसके बाद जब आवाज आई तो कट गया फोन हम लोग का काट दिया जी। उसके बाद 8-10 बार हम लोग फोन भी किए हैं हम थे हमारे मित्र भी थे फोन किए उसके बाद फोन नहीं उठाया। उसके बाद 7:28 पे हम लोग को फोन किया है जी कि अखिलेश को लाइट मार दे मौत हो गई है तुम लोग सदर आओ। तो हम लोग कहा कि हो सकता है कि मारी हो तो जिंदा हो दर्द दवा करने के लिए बुला रहा होगा। तो हम और हमारे दोस्त
उठे और चले जी। जाने के बाद हम लोग जैसे हम गाड़ी चलाते हैं उनको भी लेकर गए तो हॉस्पिटल में हम लोग फोन किए, जैसे उनकी फुआ के लड़के रहते हैं हॉस्पिटल में, फोन भी किए जी। तो हमने बोला कि पता करिए भैया थोड़ा सा कि क्या सिचुएशन है। तो हॉस्पिटल में फोन करने के बाद पता चला कि वो तो आए थे 2 लोग और लवारिस में लिखवा कर चले गए, भाग गए हैं। उसके बाद हम लोग रुक गए। उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम तक फोन किया हम लोग को कि कब आ रहे हो कब आ रहे हो। उसके बाद पुलिस से बात हुई, उसके बाद फोन नहीं हम लोग को उठा रहा था जी। तो अभी इस समय वो कहाँ पे हैं? पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। प्रशासन से पूछा जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ आए थे, इनके आगे ये बात प्रस्ताव रखी कि आज ये बताइए 6-7 दिन हो गया जी, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है जी। बोले काम हो रहा है, जारी है ऐसे। और कितने राजनेता आए थे यहाँ पे? और बहुत लोग तो आए थे। तो सब लोग क्या बोले और कुछ बोले? सब लोग के प्रस्ताव रखे, सब लोग कर रहे हैं, काम जारी है। और प्रशासन क्या? प्रशासन अब जो कर रही है वो भी बोल रही है कि काम जारी है। प्रशासन घर पे आई थी जांच करने के लिए? जांच करने के लिए आई थी जी, आकर चली गई। और इसके बाद आज ओम प्रकाश राजभर आए थे? हाँ जी आए जी। तो बस यही सांत्वना दिए हैं कि जारी है? जारी है जी। तो दोस्तों अभी पूरी कहानी भैया ने बताए हैं जो अखिलेश राजभर जी थे। और इसके बाद वो जैसे लाइन चालू था कि शट डाउन लिए थे? शट डाउन, लाइट उस समय कटी थी। अब जब वो उसको लाइट जब चिल्लाया उसी टाइम लाइट आई है उसी टाइम। तो शट डाउन अगर आदमी लिया रहेगा तो लाइट कैसे आ जाएगा? लाइट कुछ तो शट डाउन लाइट लिया रहेगा तो वही तो बताएगा ना कि हम लिए हैं, तो वापस कैसे आएगी? तो जब उसकी गिरफ्तारी हुई तभी तो बताएगा वो। ऐसे फरार रहेगा तो थोड़ी कोई बताएगा। तो और बाबू साहब के घर परिवार से कोई आया था कि नहीं आया था? उसके परिवार से कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था? उसके गाँव से आए थे समझौता करने के लिए। उसके बाद 4 दिन बाद आ रहे हैं लोग। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग की मांग देखिए जो न्याय है उसी पे हम लड़े हैं, इसको न्याय मिलना चाहिए जी जी। और इनके पापा क्या करते हैं? वो थोड़ा दिमाग नहीं है, है। वो देख रहे मम्मी की दशा भी देख रहे। मम्मी है जी। और इनके भाई कितने थे? भाई देखिए भाई एक कमाने खिलाने वाला जो इनका बड़ा भाई है वो अलग रहता था, जिससे कोई मतलब नहीं रहता था जी। ये बहन है जिसकी शादी हुई थी 1.5 साल बाद इनके पति भी एक्सपायर कर गए, विधवा इस टाइम में। अभी घर पे ही यहीं पे रह रही जी। वो पालन पोषण पूरा उसी के जिम्मे थे, मतलब पूरे परिवार का जिम्मेदारी लेकर के वो चलते थे। और उनके साथ ऐसा घटना घटा जी। तो इनकी मम्मी से जरा हम बात करते हैं। चाची क्या हुआ था? बाबू हमके पता ना रहे जी। हम खाना बना के धो के जी, वो बोलते कि मम्मी खा ले जी। हम कहने कि नहीं हमारे बाबू के लिए फोन करके बोला था खाना खाए जी। वो तने पर फोन कर ले, फोन स्विच जी। फिर दोबारा कर ले तो कोई हमको पता नहीं कहा जी। फिर बात बोलता है कि लाइन मार जी। ये बोला नहीं कि हमका वीडियो कॉल करते भाई के देखा जी। तो तने पे फिर कट दिला जी। तो फिर फोन ना लगा। हफ्ते दूसरा तीसरा बाद में हमन का हालत खराब जी। कहा के फोन करा बस और कुछ करना कहाँ से कहाँ ले कहाँ लाल के उसके बैठे हमके करे वाला तो दोस्तों ये है इनकी मम्मी। और दोस्तों आपसे बता दूं कि किसी का अगर जवान बेटा के साथ अगर ऐसा हो जाए तो उनकी माँ और बाप के दिल पे क्या गुजरता होगा वो तो आप भी जानते हैं। तो भैया अभी इनका शादी हुआ था कि नहीं हुआ था? अभी शादी नहीं हुआ। तो दोस्तों अभी इसके बाद देखिए प्रशासन क्या करती है, जारी है। सब लोग बहुत राजनेता भी यहाँ पे आए, ओम प्रकाश राजभर भी आए थे, सब लोग सांत्वना दे करके गए हैं, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो लाइनमैन थे उनका भी अभी तक कुछ गिरफ्तारी नहीं हुआ। हालांकि उनकी जांच का विषय है, ऐसा जांच होना चाहिए, उनको पकड़ाना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार और कानून कुछ नहीं कर रही है। और ये घर का जो अकेला ही लड़का था, पूरा परिवार की परवरिश करते थे, सब पूरी जिम्मेदारी उनके ही सर पे थी। और ये गांव के लोग हैं और आइए हम गांव के लोग से थोड़ा बात करते हैं और ये लोग क्या चाहते हैं। तो भैया हम लोग न्याय चाहिए जी जी। आप भी न्याय चाहिए जी जी न्याय चाहिए। न्याय का विषय है, न्याय चाहिए ही। और किसी ना किसी के साथ कोई भी ऐसा हुआ है तो न्याय की ही मांग कोई भी करेगा। और
तो आइए, और एक चाचा जी हैं, इनसे भी थोड़ा हम पूछते हैं। चाचा जी, आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि भाई अकेले कमाने खाने वाला खिलाने वाला था जी, बाप पागल है जी, बहन विधवा है जी, माँ बुजुर्ग है, जी, इन लोगों के साथ न्याय मिल जाए तो अच्छी बात है। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे जी, कि इन लोगों को न्याय मिले। जी। इसके बाद न्याय भी मिलना चाहिए और सरकार की तरफ से कुछ नहीं तो कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि इस परिवार का परवरिश करने वाला कोई नहीं है इस समय, तो इस परिवार को जीने खाने के लिए कुछ नहीं कुछ तो सहारा होना चाहिए। और दोस्तों, अभी हम लोग इस समय मऊ जिला में हैं और मऊ जिला की ये दुखद घटना है। और इसके बाद अभी ओम प्रकाश राजभर भी आए थे, बहुत नेता आए, सब लोग सांत्वना दिए, जबकि इसका कोई अभी सुनवाई नहीं हुआ है, कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुआ है। प्रशासन भी आई थी लेकिन जांच करके चली गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यही एक टूटी फूटी झोपड़ी है और इसी में इन लोगों का परवरिश होता है, जिंदगी का परवरिश ये लोग करते हैं। और घर के सयान बेटे थे और उनके ही सर पे पूरी जिम्मेदारी थी। तो दोस्तों, ये है अभी मऊ जिला की जो घटना हमने दिखाए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस परिवार को न्याय मिले और इस परिवार को कुछ न्याय मिले, ताकि इस परिवार का परवरिश होने का कुछ कारण रहे, कुछ परिवार का परवरिश हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को न्याय मिले जल्द से जल्द।